इंडिया ने जो एक जो प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट है विक्रम एस जो है वो कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़ा इंडिया के लिए माइलस्टोन है, क्योंकि इसने कमर्शियल स्पेस इंडस्ट्री जो है वो करेगी। अब ये देखें, ये रॉकेट समझा कहा जा रहा है कि तकरीबन 544 kg का जो रॉकेट है, जो कि बेसिकली जो लॉन्च किया गया है, एक साइट है नियर चेन्नई के करीब से। और ये सुनने में आ रहा है कि ये 5 मार्च तक वहाँ पहुँच जाएगा। और जो स्पीड की 5 टाइम्स इट इज़ द स्पीड ऑफ द साउंड, आप अभी इमेजिन करें। और 83 kg का जो पे लोड है ये लेके जा सकता है। ये कोशिश करते रहते हैं, लेकिन हर जो इनका प्लान है वो चौपट हो जाता है, बुरी तरह से पिट जाता है, फ्लॉप हो जाता है। अभी इंट्रोड्यूस ही होता है, पहले मराइल में होता है, इनिशियल स्टेजेस पे ही वो पिट जाता है, लोग एतबार ही नहीं करते, वो चूरन बिकता ही नहीं है, वो मंजन बिकता ही नहीं है। तो एलन मस्क खुद ये मानते हैं कि इंडिया के पास टेक्नोलॉजी बहुत हैवीएस्ट है और वो लोग आगे जाने वाले हैं। जिस तरीके से वो आगे जा रहे हैं, वो नासा तक को तो अब वो कम्पीट कर रहे हैं टेक्नोलॉजी में। ये बहुत बहुत बड़ी चीज़ है, ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। इंडियन टेक्नोलॉजी पर इतना ट्रस्ट क्यों किया जा रहा है, क्या वजह? नो डाउट इंडिया टेक्नोलॉजी में बहुत आगे जा रहा है दुनिया से। आप उधर से देख लें, उधर का हैदराबाद सिटी है जो, वो तकरीबन हर एक जो बड़ी कंपनियां उधर उनका ऑफिस है। इंडिया टेक्नोलॉजी वाइज उधर के मोस्टली स्टूडेंट्स या फिर उन्होंने आईटी फील्ड में इन्वेस्ट बहुत किया है, जिसकी वजह से बेंगलोर आईटी हब। हाँ, आईटी हब है यार, यही बात है। इधर आप देख लें, इधर कौन सा गूगल का इधर ऑफिस है या फिर किसी भी बड़ी कंपनी का इधर ऑफिस है? नहीं है। क्यों नहीं है? इसी वजह से कि उधर सारे हमने आईटी में इन्वेस्ट नहीं किया। जी, नरेंद्र मोदी जो है वो ग्लोबल स्टेट्समैन के तौर पे मर्ज हुआ है, वो एज ए ग्लोबल लीडर के तौर पे मर्ज हुआ है। और एक दुनिया में इंडिया जो है वो एक पावरफुल कंट्री के तौर पे सामने आया है, और दुनिया के हाई टेबल्स पे इंडिया बैठता है। तो एक जो प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट है विक्रम एस जो है वो कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़ा इंडिया के लिए माइलस्टोन है, क्योंकि इसने कमर्शियल स्पेस इंडस्ट्री जो है वो करेगी। अब ये देखें, ये रॉकेट समझा कहा जा रहा है कि तकरीबन 544 kg का जो रॉकेट है, जो कि बेसिकली जो लॉन्च किया गया है, एक साइट है नियर चेन्नई के करीब से। और ये सुनने में आ रहा है कि ये 5 मार्च तक वहाँ पहुँच जाएगा। और जो स्पीड की 5 टाइम्स इट इज़ द स्पीड ऑफ द साउंड, आप अभी इमेजिन करें। और 83 kg का जो पे लोड है ये लेके जा सकता है। सो अगर आप ये देखें कि दे आर मेकिंग अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट इंटरनेशनली। गो के लास्ट टाइम भी एक इंडिया ने जो है रॉकेट पाकिस्तान की तरफ छोड़ दिया था। वो खैर मिसाइल था, वो तो रॉकेट नहीं था। लेकिन ये है कि जो इंडियन मिसाइल उन्होंने पाकिस्तान में छोड़ा था, उसके लिए उन्होंने 3 बंदे भी फारग किए। लेकिन आई डोंट पर्सनली कॉन्सिडर कि इंडिया जो है वो इन चीज़ों को वो दे आर लुकिंग इनटू वेरी केयरफुली कि जी ठीक है पाकिस्तान के रिलेटेड है तो हम इसको करें। दैट वाज डन डेलिबरेटली बाय इंडियन अथॉरिटीज। आई हैव ऑल दी डाउट्स एंड ऑल दैट, बट एनी हाउ अब ये जो मैंने आपको बताया कि एशिया एशिया की जिसे कहते हैं ना कि द वर्ल्ड वेस्ट जो है वो इंडिया को एशियन एशियन पार देखना चाह रहा है। दे डोंट वांट चाइना एंड एशियन पार। तो इसलिए कहा जा रहा है कि जो इंडिया है दैट इज emerging एज ए न्यू एशियन पावर। अब आप ये इमेजिन कर लें कि इफ इंडिया इज अ न्यू एशियन पावर, तो बेसिकली दे आर डायरेक्टली competing, contesting for power, for money, for resources, for everything against the Chinese. So that is where I think what is important, and that is where what we have to see very carefully कि पुतिन को कह रहा है कि भाई तुमने वॉर जो है, दिस इज़ नॉट एन एरा ऑफ वॉर। और यूरोप और अमेरिका के साथ मिलके जो है वो पुतिन की क्लास ले ली। और पुतिन के और यूरोप और अमेरिका को ये भी कहा कि मैंने रशिया से तेल भी लेना है, बिकॉज मेरे लिए ये दिस इज़ माय नेशनल इंटरेस्ट एंड आई डोंट वांट टू लूज दिस। सो ये आप इमेजिन कर लें दैट ये जो बेसिकली सारा आइडिया है किस तरह इंडियन सोसाइटी को भी ये एक्सेप्टेबल है, इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी एक्सेप्टेबल है। सो मोदी का जो इमेज है इंटरनेशनली वो बहुत बहुत ऊपर चला गया। और दैट इज़ वेयर आई थिंक इफ पाकिस्तान कीप्स लुकिंग कि व्हाट आर आवर कार्ड्स, हमारे कार्ड्स क्या हैं, हमारे पत्ते क्या हैं, अब हमने इंडिया से कैसे डील करना है। तो ट्रस्ट मी, यू पाकिस्तान रियली नीड टू वर्क अ लॉट, बिकॉज क्या आप इंडिया के साथ इकोनॉमिकली डील करना चाहते हैं, क्या आप इंडिया के साथ जो है वो क्या उसे कहते हैं ग्लोबल इमेज में डील करना चाहते हैं। क्या पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का इतना इमेज है
क्या हम इकोनॉमिकली डील कर सकते हैं? जब यूके के प्राइम मिनिस्टर या ऋषि सुनक से मिलेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? शुक्रिया अदा करेंगे आपने फ्लड्स के लिए पैसे भेजे, शुक्रिया अदा करेंगे आपने एड भेजी, शुक्रिया अदा करेंगे बट व्हाट ही इज टॉकिंग कि मुझे 3,000 बंदा चाहिए। अब देखें, ये नहीं है कि पाकिस्तान में कोई 3,000 बंदा नहीं होगा, लेकिन हमारी गवर्नमेंट की जो टॉप प्रायोरिटी होती है, जिधर जाते हैं ये क्लाइमेट फंड के नाम पे और अब पैसा मांगना शुरू कर दिया है। पहले भी पैसा मांग रहे थे, अब जो क्लाइमेट और एनर्जी और ये इन चीज़ों के ऊपर वो पैसा मांग रहे हैं कॉन्टीन्यूसली। मुझे इस पे भी बड़ी सख्त तकलीफ होती है कि भाई आप लोग अपॉर्चुनिटीज तलाश करो। अगर क्लाइमेट का मसला इमर्ज हो ही गया है तो आप लोगों से बात ज़रूर करो, बट दैट डज नॉट मीन कि सिर्फ ये लोग के पैसा ले। बल्कि मैं आज ही की रिपोर्ट देख रहा था कि पाकिस्तान के अंदर ये जो क्लाइमेट का हमने $30 बिलियन का जो एस्टिमेट लगा दिया, इस पे तो पास तो हमारे पास डाटा ही कोई नहीं है। लोकल लेवल का डाटा ही नहीं है, डिस्ट्रिक्ट लेवल, तहसील लेवल, यूनियन काउंसिल लेवल का डाटा नहीं है, और दुनिया को हमने जाके ये कह दिया विदाउट डाटा हम चीज़ें दुनिया को बता रहे हैं कि जी हमारा टोटल ऑलमोस्ट मेरा ख्याल लगता है कोई सानू लगता है कोई इन्ना को हो गया होना, मतलब सानू इंज लगता है जो है ना, मतलब पंजाबी में ज़ाहिर बात है लीडरशिप बैठ के मेरा ख्याल है सर इतना को लग गया होगा सर, देखें ना आप ये इतना को तो नुकसान हो गया होगा सर। सो आई थिंक दिस इज़ नॉट हाउ द नेशंस मतलब कोई तरक्की नहीं करती। ये प्राइम मिनिस्टर साहब जाते हैं, इनको भी इंडिया से, तो इंडियन टेक्नोलॉजी पर इतना ट्रस्ट क्यों किया जा रहा है, क्या वजह है? नो डाउट इंडिया टेक्नोलॉजी में बहुत आगे जा रहा है दुनिया से। आप उधर से देख लें, उधर का हैदराबाद सिटी है जो, वो तकरीबन हर एक जो बड़ी कंपनियां उधर उनका ऑफिस है। ये इंडिया टेक्नोलॉजी वाइज उधर के मोस्टली स्टूडेंट्स या फिर उन्होंने आईटी फील्ड में इन्वेस्ट बहुत किया, जिसकी वजह से बेंगलोर आईटी हब। हाँ, आईटी हब है यार, यही बात है। इधर आप देख लें, इधर कौन सा गूगल का इधर ऑफिस है या फिर किसी भी बड़ी कंपनी का इधर ऑफिस है? नहीं है। क्यों नहीं है? इसी वजह से कि उधर सारे हमने आईटी में इन्वेस्ट नहीं किया। अमेरिका इस तरह उधर इन्वेस्टमेंट कर रहा है कि चीन को काउंटर करने के लिए इस रीजन में उसे कोई बड़ा प्लेयर चाहिए। तो इंडिया से बड़ी मार्केट और कोई इधर एशिया में आया नहीं जो चीन को काउंटर कर सके। यही वजह, ट्रेड वार की वजह से सारी मार्केट की बात नहीं है। अभी आप देख ले, एप्पल ने उधर से चाइना से उठा के, जहाँ से वो कितनी देर से मतलब अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं अपने मोबाइल्स की, उधर से उठा के जहाँ पे स्किल्ड लेबर थी उनके पास, हर एक पर कास्ट उनका बहुत कम हो गया हुआ था, सारे उठा के इंडिया में किस वजह से ले गए? यही वजह है उनकी कि ये फॉरेन पॉलिसीज का हिस्सा होती हैं। ऐसे थोड़ी कर रहे हैं कि अमेरिका इतनी इजीली अब चीन को सुपर पावर थोड़ी बनने देगा। एट द एंड ऑफ द डे आप 4-5 बड़े मुल्क बना लें तो एक इंडिया बनता है। एक $10 की भी एक चीज बेचे तो 150 अरब तो आपका वहीं पर हो गया। मगर वो उनके इतने डॉलर्स की चीज बिक ही क्यों रही है, सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है। क्वालिटी है ना, यही तो बात है। ये तो है। यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर ज्यादा करप्शन है, वहाँ पे करप्शन है मगर वहाँ पे लोग बेहतर है, साथ चलने वाले हैं। यहाँ पे है कि एक बंदा अगर 1 अरब कमाता है तो आधे लोग पीछे उसके पड़ जाते हैं कि किस तरह कमाया है। इंडिया में क्या है, वहाँ पे 100 लोग मिलके 1-1 करोड़ डाल के 1 अरब बना लेते हैं।